हेलो बच्चों, कैसे हो? तो सब सब ठीक ठाक हो? तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने L1 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था L1 में? कि ओस्टियोलॉजी होती है, दो शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है। ओस्टियोलॉजी यानी बोन्स का अध्ययन। बोन्स दो टाइप की होती है, एक एक्सियल, दूसरी अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में हमने बताया था आपसे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब होती है, और कुछ बोन्स हमारी ग्रिडल्स में होती है। शोल्डर बोन्स हो गई। शोल्डर बोन कौन कौन सी? स्कैपुला और क्लेविकल, दो दो बोन होती है। और पेल्विक हमारी हो गई, ये दो बोन्स होती है। फिर उसके बाद में हमने इस एक्जेल पढ़ी थी, एक्जेल। और एक्जेल में क्या पढ़ा था हमने? क्रेनियम और फेशियल। तो आपसे क्रेनियम बताई थी मैंने कितनी होती है, 8। और फेशियल कितनी होती है, 14, यानी 14 बोन होती है फेस वाली। तो हमने कल क्रेनियम की पढ़ रहे थे हम। तो क्रेनियम में क्या पढ़ा था? मैंने एक आपको ट्रिक भी दिखाई थी आपको अभी। हाँ, तो क्रेनियम बोन पढ़ा रहे थे तब आपको ये ट्रिक लिखवाई थी, स्टेप ऑफ। ये याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, स्टेप ऑफ। एस से क्या बनेगा? स्फेनोइड। टी से क्या बनेगा? टेम्पोरल। ई से क्या बनेगा? इथेमोइड। पी से क्या बनेगा? पैराइटल। ओ से क्या बनेगा? ओक्सीपिटल। और एफ से क्या बनेगा? फ्रंटल। हाँ, तो नंबर वाइज देखते हैं इन्हें। तो सबसे पहले स्फेनोइड देखते हैं हम। ये है हमारी स्फेनोइड बोन। तो स्फेनोइड क्या होती है? फ्लोर ऑफ क्रेनियम। तो फ्लोर ऑफ क्रेनियम तो हमने बताई कि क्रेनियम होती है, उसमें 8 बोन पाई जाती है, जिनमें से सबसे पहले स्फेनोइड बोन होती है, जो फर्श बनाने का कार्य करती है। किसकी? क्रेनियम की, यानी फ्लोर बनाने का काम करती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, इट इज़ बटरफ्लाई शेप। ये कैसी शेप की होती है? जो स्फेनोइड बोन होती है वो बटरफ्लाई शेप की, बोनी सैडल शेप की एंड ट्राई एंगुलर शेप की होती है। कौन कौन सी शेप की होती है? बटरफ्लाई शेप, बोनी सैडल शेप एंड ट्राई एंगुलर शेप की होती है। कौन? स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन किसकी बोन है? क्रेनियम की बोन है। ठीक है। और उसके बाद में बात करें हम स्फेनोइड बोन कॉल्ड सेल्ला टर्सिका। जो स्फेनोइड बोन होती है वो सेल्ला टर्सिका नाम से पुकारी जाती है, यानी कि स्फेनोइड बोन को सेल्ला टर्सिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्ला टर्सिका। कई बार पेपर में भी आ सकता है, व्हाट इज़ द सेल्ला टर्सिका। तो आपको क्या लिखना है? सेल्ला टर्सिका इज ए स्फेनोइड बोन, या फिर सेल्ला टर्सिका इज ए बोन हु सिचुएटेड इन क्रेनियम बोन। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम किस पे? टेम्पोरल बोन पे। हाँ, तो अब हो गया हमारा कौन सा? टेम्पोरल। अब हम बात करेंगे किसकी? टेम्पोरल की। इट डेवलप स्पेसिफाई टीएम जॉइंट विच इज नोन एज टेम्पोरल मेडुला जॉइंट। यानी कि टेम्पोरल होता है वो डेवलप किससे होता है? एक विशिष्ट टीएम जॉइंट के द्वारा। टीएम जॉइंट के द्वारा ये क्या होता है? डेवलप। तो विच इज नॉन एज टेम्पोरल मेडुला जॉइंट। टीएम की फुल फॉर्म क्या हो गई? टेम्पोरल मेडुला जॉइंट। आया समझ में? क्रेनियम है, क्रेनियम का दूसरा पार्ट क्या होता है? टेम्पोरल, है ना। जो टेम्पोरल होता है वो टीएम जॉइंट होता है, टीएम जॉइंट जिसे टेम्पोरल मेडुला जॉइंट कहते हैं, उससे क्या होता है? डेवलप होता है। तो इसीलिए जो टेम्पोरल बोन है उसे हम टेम्पोरल मेडुला जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। हुआ क्लियर? अब बात करें हम, इट कनेक्ट टोटल 3 प्रोसेस। यह 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। जो टेम्पोरल होता है इसकी 3 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर। तो सबसे पहले हम एंटीरियर की बात करें। एंटीरियर क्या होता है? पोस्टीरियर क्या होता है? इन्फीरियर क्या होता है? पता है आपको? देखो, मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है सामने, तो उसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है, जो सामने वाला पोर्शन है ना, वो क्या है? उसका एंटीरियर भाग, है ना। और जो उसका डोर्सल, जो पीछे का भाग होता है, जैसे डोर्सल पार्ट कहते हैं, बैक भाग, बैक साइड, वो उसका क्या है? पोस्टीरियर। और इन्फीरियर की बात करें तो किसी व्यक्ति के जो लोअर लिम्ब मैंने बताए थे ना, हाथ, अगर वो जैसे हाथों को फैलाकर खड़ा हुआ है तो वो जो पार्ट हो गया उसका, वो उसका इन्फीरियर पार्ट होगा। ठीक है। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है किसका? टेम्पोरल बोन का, उसका एक एग्जांपल क्या है? जाइगोमेटिक। जो जाइगोमेटिक होता है वो एंटीरियर पार्ट में होता है। किसमें? टेम्पोरल बोन में। फिर पोस्टीरियर की बात करें, मेस्टोफिक। और जो इन्फीरियर की बात करें, हायोइड बोन, जिसे हम सुसाइडल बोन भी कहते हैं। आया समझ में? तो हमारा टेम्पोरल भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? इथेमोइड। तो इथेमोइड की बात करें तो हम, अब बात करें हम इथेमोइड बोन की। तो
क्रेनियम की ये तीसरी बोन है, कौन सी, इथेमोइड बोन। ये कैसी होती है, लार्जेस्ट हल्की और स्मॉलेस्ट छोटी। जो क्रेनियम की सबसे स्मॉलेस्ट बोन और सबसे हल्की बोन होती है वो इथेमोइड बोन होती है। ओके। और इट कंटेन ऑल फैक्ट्री फोरामेन। ये क्या बनाती है, ऑल फैक्ट्री फोरामेन। अब बात करें ऑल फैक्ट्री फोरामेन, ये क्या होता है, ये एक स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल होता है, यानी जो हमें स्मेल आती है ना, मतलब स्मेल कैसी भी आओ, अच्छी स्मेल आती है, बेकार है स्मेल आती है, तो उसको पहचानने में मदद करता है कौन, ऑल फैक्ट्री फोरामेन। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें किसकी, पैराइटल बोन की। तो पैराइटल में हम बात करें तो पैराइटल क्या होता है, तो ये होती है रूफ ऑफ क्रेनियम। रूफ ऑफ क्रेनियम लिखवाने की कहाँ जरूरत है, वैसे ही बता देता हूँ आपको। ये रूफ ऑफ क्रेनियम हो गई, और जो स्पेनोइड बोन थी वो फ्लोर ऑफ क्रेनियम थी, और तो पैराइटल क्या है, रूफ ऑफ क्रेनियम। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में हाँ, आपको मैं क्या बता रहा था, अगर नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा, उस पर नोट्स लिख देना, मिल जाएंगे आपको। अब बात करें ऑक्सीपिटल की, तो ऑक्सीपिटल क्या होता है, इट कंटेन फोरामेन मैग्नम। यह है फोरामेन मैग्नम के द्वारा निर्मित होता है। इट डेवलप ए स्पेसिफिक यस जॉइंट। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, और नोट्स चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, है ना। ठीक है बच्चों। ऑक्सीपिटल की बात करें तो इट कंटेन फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से क्या होता है, कंटेन होता है, और क्या बनाता है, ये एक विशेष यस जॉइंट बनाता है। ठीक है। और अब हमारा कौन सा बच गया, फ्रंटल। फ्रंटल इट कंटेन सुप्रा ऑर्बिड फोरामेन। सुप्रा ऑर्बिड फोरामेन। लो आपको मैं एक बार नाम लिखवा ही देता हूँ इनका ना, सुप्रा ऑर्बिड फोरामेन। एक सेकेंड, सुप्रा ऑर्बिड फोरमैन, ये नाम ध्यान रखना। वो तो है ऑक्सीपिटल में कौन सा, फोरामेन मैग्नम, और जो फ्रंटल है उसमें क्या है, सुप्रा ऑर्बिट फोरामेन, है ना। तो आपका ये कौन सा कंप्लीट हो गया, क्रेनियम। क्रेनियम क्या हो गया, कंप्लीट। बस इतना ही पढ़ लो, वही बहुत है आपके लिए, उससे में हो जाओगे पास। अब हम कल पढ़ेंगे कौन सी बोन, फेशियल बोन। आज आपकी क्रेनियम बोन कंप्लीट करा दी, कल पढ़ाएंगे आपको फेशियल बोन। कितनी होती है फेशियल बोन, 14। ठीक है। एक बार आपका जो कल वाला है उसका मैं रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है। देखो, हाँ तो हमने क्या पढ़ा था कल, हमने पहले क्या पढ़ा, ओस्टियोलॉजी के बारे में पढ़ा। ओस्टियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओस्टियोलॉजी जिसमें बोन्स का अध्ययन हम करते हैं, बोन्स की स्टडी करते हैं। बोन्स दो पार्ट में मिलके बना होता है, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम है 2 पार्ट्स में मिलके बना हुआ होता है, एक्जल अपेंडिकुलर। सबसे पहले हमने अपेंडिकुलर की बात करी। अपेंडिकुलर में 126 यानी 126 बोन्स पाई जाती है, और एक्जल में 80 यानी 80 बोन्स पाई जाती है। तो हमने अपेंडिकुलर की आपसे कल गिनवाई थी, कौन कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये कौन सी, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलनगेज। ठीक है, ये कितनी होगी थी हमारी, 30, 30 ही 7 की 60। और पैरों की कितनी थी, ये फीमर, ये पटेला, ट्यूबिया फिबुला, और टार्सल, मेटाटार्सल, फेलनगेज। हाँ, ये कितनी होगी थी हमारी, 30, और ये भी 30, 30, 60, ये कितनी 120। ठीक है। और दो हमारी ये थी, एक और दो ग्रिडल्स की होती ना, और दो हमारी ये स्केपुला वाली थी, और दो हमारी डोर्सल साइड में क्लेविकल वाली थी। तो कितनी होगी, 126, 126। और फिर हमने क्या बात की, एक्जियल। एक्जियल कितनी होती है, 8 क्रेनियम होगी, फेशियल 14 होगी, हायोड बोन 1 होगी, हायोड बोन ये वाली होती है हायोड बोन। ईयर और सिकल्स कितनी होती है, 6 बोन होती है, 3 इस कान में 3 उस कान में, हो गई ना।
हाँ, फिर हमने बात करी किसकी, हमने स्कल पढ़ा, स्कल में हमने क्रेनियम पढ़ी। क्रेनियम ये, इसमें कितनी होती है, 8। 8 हमने गिनवाई, स्फेनोइड, टेम्पोरल, इथेमोइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और फ्रंटल। ठीक है, जिनमें से पैराइटल और टेम्पोरल कितनी कितनी होती है, 2 2 होती है, और बाकी सारी 1 1 होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्पेनोइड पढ़ी, क्या बोलते हैं इसे, फ्लोर ऑफ क्रेनियम, और रूफ ऑफ क्रेनियम किसे बोलते हैं, पैराइटल बोन को। स्फेनोइड कैसी शेप की होती है, बटरफ्लाई, बोनी शैडल, ट्रायंगुलर शेप की, और क्या किस नाम से जाना जाता है, सेला टर्सिका। स्फेनोइड कंप्लीट। उसके बाद टेम्पोरल, टेम्पोरल क्या होती है, ये टीएम जॉइंट से जुड़ी हुई होती है, टेम्पोरल मेडुला जॉइंट, है ना। और कनेक्ट किससे होती है, 3 प्रोसेस से, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर। एंटीरियर सामने वाला भाग, पोस्टीरियर डोर्सल पीछे वाला भाग, इन्फीरियर हाथों वाला भाग। इन्फीरियर में हायोइड बोन, पोस्टीरियर में मैस्टोइफ, और एंटीरियर में जाइगोमेटिक। फिर उसके बाद में हमने इथेमोइड बोन की बात करी। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन, ये सबसे हल्की और सबसे छोटी बोन होती है। किसकी सबसे छोटी किसकी होती है, क्रेनियम की। और पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, ईयरोसिकल्स में होती है ना, स्टेपीज। अब फ्रंटल की बात, अब अगर पैराइटल की बताई दी हमने, क्या होती है ये, रूफ ऑफ क्रेनियम। अब बात करें ऑक्सीपिटल, ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, फोरामेन मैग्नम से। और क्या बनाती है, यस जॉइंट। ठीक है, और अब बात करें हम फ्रंटल की, तो ये सुप्रा ऑर्बिट फोरामेन की बनी हुई होती है। ठीक है, आया समझ में। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, फेशियल बोन। कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए एक शायरी है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है, कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने इरादों पर कायम रहते हैं। रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, जो चलते हैं वो मंजिल को पाकर ही रहते हैं। आया कुछ समझ में, कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है, जो आपकी किस्मत है ना, वो तभी साथ देगी जब आप अपना लक्ष्य बनाओगे, जब आप अपना रास्ता चुन लोगे। वरना रास्ते तो दुनिया खूब बताएगी, लेकिन जब तक आप खुद नहीं सोचोगे ना, मुझे किधर जाना है, मुझे कहाँ जाना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अपने रास्तों को बनाओ, अपने इरादों को मजबूत करो, अपना एक लक्ष्य बना के चलो, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, अब कल मिलेंगे।